हट, क्लास के अंदर भी घुसने नहीं देता है। हट, हाँ, हट। ये क्या है? ये तो बड़ा मोबाइल है, ये कैसे आ गया? इसको हटाना होगा। तो देखते हैं जोर लगा के। अरे घसकता ही नहीं है, कुछ और जोर लगाते हैं। अब घसक गया ये पूरा। तो दोस्तों मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। अगर दोस्तों हमसे आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर का बटन भी दबा लें कि ताकि अपने दोस्तों में शेयर कर सके। हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज चलते हैं, कुछ नया करते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं, बस दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से दोस्तों मैथ एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 1 बताने वाला। तो चलते हैं दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, चालू करते हैं, देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग कह रहा है, योग माने दोस्तों SN, योग यानी SN कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए आप। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहला एक का पहला प्रश्न क्या है? 2,7,12 डॉट डॉट 10 पदों तक। अब कैसे ज्ञात करेंगे तो गौर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे? पहला कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, एक का पहला है। यह क्वेश्चन है 2,7,12 डॉट 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 10 पदों तक। 10 पदों तक कह रहा है। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। 10 पदों तक कह रहा है तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां हमारा प्रश्न है तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 और डी बराबर क्या होगा दोस्तों? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि 7 में से 2 को घटाइए तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? तो 7 में से 2 को घटाते हैं तो आता है 5। हमारा ई जो है यह हमारा हो जाएगा क्या? n बराबर हो जाएगा हमारा 10। क्या होगा? n बराबर 10। तो 10 आ गया हमें। अब निकालना है योग। तो योग क्या होता है दोस्तों? सूत्र तो योग होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमारा सूत्र होता है। अगर आपको यह सूत्र याद होगा दोस्तों तो आपको आसानी पूर्वक यह मैथ समझ में भी आएगा और बनाने भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। SN बराबर n हमारा क्या है? 10 बटे 2। और दोस्तों 2 गुने a का मान है हमें 2 और प्लस में n हमारा 10 है तो 10 माइनस 1 और d हमारा क्या है? तो d हमारा यहाँ आ गया है 5। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, SN बराबर काट दीजिए 5 दूना के 10, यानी कि 5 इंटू हो जाएगा 2 दूना के 4 प्लस घटाइए तो 9 गुने 5। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, SN बराबर 5 और इसको गुना कीजिए 9 5 45। क्या होगा? 9 5 45, 4 प्लस 45 और दोस्तों यहाँ पर जोड़ लीजिए तो कितना होगा? SN बराबर 5 गुने 9 45 और 4 हो जाएगा 49। अब गुना कीजिए दोस्तों, SN बराबर इसमें गुना करेंगे 9 5 45 के 5 हासिल 4 बचता है और 4 5 20 और 4 24, यानी कि दोस्तों हमें आ गया योग कितना? 245। यानी इसका योग जो है 2 से लेकर 10 पदों तक का योग हमें कितना आया? 245 आएगा। तो यह हमारा पहला का आंसर निकला था। अब उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे दूसरा नंबर मैथ क्या है। तो दूसरा नंबर मैथ क्या है से आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख रहा है दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर है दोस्तों -37 कामा -33 कामा हो गया दोस्तों -29 डॉट 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 12 पदों तक यह प्रश्न अब हमारा आ गया। अब इसे कैसे निकालेंगे? तो सेम दोस्तों यही सूत्र लगाएंगे और सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, हमारा a बराबर हो जाएगा क्या? -37 और d बराबर आप देख ही रहे हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी -33 माइनस
अब माइनस के 37 घटाइए, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में घटेगा दोस्तों, तो क्या होगा 37 में से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 आ जाएगा और n बराबर हमारा क्या है तो 12 है, तो 12 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अब आगे इसके, तो इसके आगे क्या होगा दोस्तों, तो हम जानते हैं कि सूत्र हमारा क्या होगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या कीजिएगा, इस पे मैथ बैठाइए, तो बैठा लीजिए यहाँ से दोस्तों, तो हमारा क्या है Sn बराबर n क्या हमारा है तो 12 है, तो लिख दीजिए 12/2 और इंटू 2 गुने हमारा क्या है माइनस के 37, ये हमारा माइनस है तो माइनस के 37। दोस्तों यहाँ पर गौर से ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू n12 माइनस 1 इंटू हो गया d, तो d क्या आया था दोस्तों हमें 4, d क्या आया था 4। कैसे, तो देखिए यहाँ पर प्लस में 37 है और 33, तो 33 34 35 36 37 यानी कि हमारा घर का कितना था 4, तो 4 आ गया तो हम डी लिख देंगे 4। अब बड़ी ब्रैकेट से बंद कीजिए। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काट लीजिए इसको, 6 दूना के 12 होगा ही, 6 दूना के 12 Sn बराबर है 6 इंटू इसको गुना कीजिए, तो गुना करिएगा तो कितना होगा 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1 और 3 दूना के 6 1 7 माइनस के 74 और प्लस में ये घटेगा तो 11 और गुने के 4। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, Sn बराबर 6 इंटू इसमें गुना कीजिए 11 चौक 44 माइनस के 74 प्लस के हो जाएगा दोस्तों 44। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में, तो घटेगा तो चिन्ह माइनस का होगा, तो गौर से ध्यान दीजिएगा Sn बराबर 6 गुने माइनस क्या होगा तो घटाइए, 4 में से 4 गया तो 0 इस 7 में से 4 गया तो 3, तो माइनस में 30 न होगा, तो माइनस में 30 होगा। अब गुना कीजिए इसमें, तो गुना कीजिए Sn बराबर होगा 6 18 यानी कि दोस्तों 180 जो होगा यह माइनस में होगा। 6 18 3 में कर लेंगे, 0 बैठा देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए, यानी कि 180 जो है यह हमारा माइनस में इसका आंसर प्रूफ करेगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगला तीसरा नंबर मैथ क्या कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक तीसरा नंबर मैथ जो है, यह तीसरा नंबर मैथ हमारा है 0.6 और उसके बाद है 1.7 और फिर है दोस्तों 2.8। अब गौर से ध्यान दीजिए कि डॉट 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 कह रहा है कि 100 पदों तक, कितने तक 100 पदों तक, 100 पदों तक कह रहा है, तो 100 पदों तक कह रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा इसमें भी वही बात है, इन हमारा दे रहा है कितना 1 के 100, तो लिखिए ना यहाँ पर a बराबर 0.6 और d बराबर है सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि 1.7 माइनस 0.6। अब घटाइए तो कितना आएगा 6 7 में से 6 घटाइए तो 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 के न होगा, तो ये हो गया हमारा कितना 1.1। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें n क्या है तो n हमारा है 100, तो 100 लिख दीजिए। हम आप सूत्र तो जानबे करते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है। अब इस पे बैठाइए, इसी सूत्र पर बस बैठाना है। देखिएगा Sn बराबर n क्या है तो 100 है बट्टा में 2 इंटू 2 गुने a है हमारा कितना 0.6 और उसके बाद है इंटू ब्रैकेट में, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर प्लस होगा देना, क्योंकि प्लस देंगे तभी तो यहाँ पर चिन्ह होगा ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंटू n क्या है तो n हमारा दिया हुआ 100 माइनस 1 और गुने के दोस्तों हो जाएगा हमें d कितना, तो देखिए यहाँ पर घटा के आया था 1.1। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि Sn बराबर कर दीजिए इसको 50 आ जाएगा। अब 50 इंटू इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा जानते हैं 6 गुना के 12 यानी कि 1.2
6 गुना के 12। अब इसमें गुना कीजिएगा तो ये हासिल वाला तो इधर आवे ना करेगा, तो ये हो जाएगा 1.2। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, फिर आगे प्लस इसमें घटाइए तो 99, तो 99 हो जाएगा दोस्तों, और 99 को गुना करना है कितना से, तो 1.1 से। अब कैसे गुना कीजिएगा तो गौर से ध्यान दीजिए, इसमें भी एक लॉजिक है कि यहाँ गुना करना है इसको, तो गुना कैसे कीजिएगा तो ध्यान दीजिए। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि 99 में करना है हमें 1.1 से गुना। तो चलिए, अगर आप गुना करना चाहते तो गुना कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों ऐसे भी आपको हम दोनों तरीका बताते हैं। देखिएगा यहाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि 99 में 11 से, दशमलव को भी छोड़ दीजिए, 99 में 11 से गुना करते हैं तो ये 9 9 हो जाएगा, फिर 9 9 होगा। और गौर से ध्यान दीजिएगा, ये 9 और 9 9 18 के 88 लेख आई हो जाएगा 10। अब हमें कह रहा है कि 2 अंक, 1 1 2 यानी दशमलव ही ना है, 1 2 यानी 1 2 गिन कर दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि हमारा कुछ संख्या ऐसी ऐसे नहीं, यहाँ पर 1 से दशमलव तक यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ऐसे तक कर लिए, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ इतना गुना किए, आगे हमें इतना, अब बट्टा में जो है 10, अब इसमें 10 से हम भाग अगर करते हैं, अगर मानिए कि आप दशमलव से गुना नहीं करते हैं तो बट्टा में 10 आता है, तो 10 से भाग कीजिए, कितना, तो 10 से भाग कीजिए तो कितना आता है आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना आया। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो 10 8 80, अब 0 बैठाएंगे दशमलव, हम वही काम कर रहे थे, यहाँ पर दशमलव दे रहे थे, आई हो जाएगा 10 नमा, यानी कि यहीं पर न आता दशमलव, यानी कि डायरेक्ट निकालते थे तो ऐसे आता। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर हमें गुना करने पर कितना है, 108 आ गया, यानी कि फिर लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, SN बराबर 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9, अब ब्रैकेट बंद कीजिए, अब फिर दोनों के जोड़ने का काम। तो चलिए आइए इधर देखते हैं, इधर मिटा देते हैं पहले इसको, तब देखते हैं इधर। चलिए आइए, अब कह रहा था कि हमारा 50, तो SN बराबर लिखिए ना 50 इंटू, अब इसको जोड़ लीजिए, 9 2 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 होगा। हासिल जब 1 हो जाएगा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हासिल 1, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, आई 1 हो गया, यानी कि 110, यानी हो गया कितना 110.1। अब इसमें गुना करते हैं, तो SN बराबर 50 गुने 11 0.1। अब इसमें गुना कीजिए, और गुना कर लिख दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, छोड़िए गुना नहीं करते, इसके बट्टा में का 10 से लिख देते हैं, एकरा से 0 काट दीजिए और 5 से गुना कर दीजिए, बड़ा आसान हो गया। तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर SN बराबर 50 कितना आया, तो 5505 है, यानी ये हमारा योग निकल गया। यह हमारा आंसर इस प्रकार आ सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 4 नंबर मैथ क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है दोस्तों कि चौथा नंबर हमारा मैथ जो है ये बहुत आसान, लेकिन आसान क्या है दोस्तों, बटा में दिए हुए है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम तो इस प्रॉब्लम को ही हल करने वाले हैं। आपको जो प्रॉब्लम होगा उसी को हल करना ही मेरा काम है। तो गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 1/15 कमा 1/12 कमा हो गया 1/10 डॉट डॉट दोस्तों दिया हुआ है 11 पदों तक, यह हमारा है 11 पद। हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे तो गौर से ध्यान दीजिएगा, a बराबर 1/15 और d बराबर निकलेगा क्या 1/12 माइनस 1/15। अब कैसे निकालिएगा तो गौर से ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम इसका लेना है तो लघुत्तम कैसे लेंगे, तब छोटा वाला को देखना है गुना, छोटा वाला को देखना है और बड़ा वाला गुना कर। तो गौर से ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, तब 12 25 60 यानी 60 लघुत्तम होता है ना, तो 60 लघुत्तम लीजिए, क्या कि 15 से भी 60 लगता है और 12 से भी, ठीक। ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों से भाग नहीं लगेगा, इसके छोड़ के नीचे।
अब गौर से 15 चौका 60 तो 4 एकम 4 माइनस 12 पचे 60 5 एकम 5 घटाइए 1/60 आ गया हमें डी। अब गौर से ध्यान दीजिएगा हमारा n बराबर कितना है 11 तो लिख दीजिए यहाँ 11। अब हमारा सेम सूत्र यही प्रयोग करना है कौन, तो एस एन बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस यही सूत्र का उपयोग करना है और हमेशा इस मैथ में हम इसका ही प्रयोग करें क्योंकि योग कह रहा है ना, योग निकालने के लिए दोस्तों एस एन का ही प्रयोग किया जाता है। तो गौर से ध्यान दीजिएगा और आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे बनाते हैं। तो एस एन बराबर लिखेंगे हम दोस्तों एन हमारा 11/2 और 2 गुने ये हमारा क्या है 1/15। आप इंटू हो जाएगा दोस्तों हमें क्या एन है हमें 11 अब माइनस 1 और डी हमारा आया है 1/60। अब गौर से ध्यान दीजिएगा एन बराबर 11/2 ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं 2/15 और दोस्तों प्लस के घटेगा तो हो जाएगा 10 आगुने 1/60। अब ये 0 से 0 काट दीजिए खत्म हो गया कहानी 1/6 हो गया। अब आइए यहाँ एस एन बराबर 11/2 और दोस्तों गौर से ध्यान दीजिएगा यहाँ ये 2/15 है गुना में तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा प्लस में 1/6 लघुत्तम लीजिए इसका अंदर वाला पहले काम कर लेते हैं बारह कर वाला ताकि आसान हो निकालने में। चलिए एस एन बराबर 11/2 और लघुत्तम इसको लीजिएगा तो कितना होगा ये लघुत्तम अब कैसे लेंगे तब इसका लघुत्तम हमारा क्या होगा 25 होगा कहियो ना होगा तो 15 होगा तो 15 हो ना होगा गलत तो 6 से 15 में लगता है ना तो इसका होगा लघुत्तम 30 कितना होगा 30 6 5 30 और 15 में भी लग जाता है तो 6 5 30 6 5 30 और 5 एकम 5 प्लस और 15 दूना 30 और 2 दूना 4 लीजिए आ गया आपको। अब गौर से ध्यान दीजिएगा एस एन बराबर 11/2 और जोड़िए तो गुने 9/30 काटिए अब इसको तो काट देते हैं 3 तिहाई 9 और 10 तिहाई 30 अब कटने वाला है ना 11 तिहाई 33 तो लिख देते हैं इधर एस एन बराबर 11 तिहाई 33 और बट्टा में 10 दूना 20 आया इतना। अब क्या करना है दोस्तों बस कुछ नहीं आपको दशमलव में निकालना है तो इसे दशमलव में निकाल दें या दोस्तों यहाँ पर तो दशमलव में ना था न बटा में है तो इसको बटा में भी आप छोड़ सकते हैं इतना है। अगर आप दशमलव में निकालना चाहते हैं तब भाग दे दीजिए या इतना पर छोड़ दीजिए यह हमारा आंसर आ जाएगा चौथा नंबर का मैथ। तो चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार आगे दूसरा नंबर मैथ देखते हैं। चलते हैं देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब योगफल को कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है यहाँ पर 2 का पहला 2 का क्या है पहला प्रश्न यह क्या कह रहा है से गौर से ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन 7 प्लस 10.1/2 प्लस है दोस्तों 14 प्लस डॉट 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 84 तक है क्या है 84 तक। अब कह रहा है कि दोस्तों इसका योग क्या होगा। अब कैसे ज्ञात कीजिएगा कि इसका योग कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ अगर आप एक मैथ को अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेते हैं पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस अभ्यास में। तो देखिएगा दोस्तों क्या कहता है यहाँ पहला तो पद हमारा हो जाएगा 7 और डी अगर निकालते हैं दोस्तों तो सेकेंड माइनस फर्स्ट तो इसको पूर्णांक तो तोड़िएगा ना 10 दूना 20 है 21 तो 21/2 और माइनस में 7 बटे में कुछ नहीं तो 1 लघुत्तम लीजिए दोस्तों। इसको लघुत्तम लेते हैं तो 2 होगा और 2 तो 2 एकम 2 7 दूना 14 माइनस में है 21 2 एकम 2 तो 21 एकम 21 घटाइए तो क्या होगा इसको घटाइए तो घटाएंगे दोस्तों तो 14 में से 21 में से 14 घटेगा तो 7
बटा में 2, तो ये तो हमारा डी प्राप्त हो गया। अब हमें कह रहा है कि ये अंतिम पद यह क्या होगा, तो योग कह रहा था दोस्तों, तो योग होगा नहीं कभी, ऐसे नहीं होगा। ये क्या होगा हमारा, ये जो होगा ये होगा an होगा, क्या होगा an 84। हमें SN नहीं दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसका अंतिम पद क्या है, तो an है। इसमें 2 सूत्र का प्रयोग करना होगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ क्या लगाते हैं, पहले तो निकालेंगे जो दिया हुआ है, तो n पर ही जाएंगे, n ज्ञात करना है पहले। तो an बराबर होता है हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पर बैठाइए, तो 84 दिए हुए है, अब बराबर ये हमारा 7 आया है, आई हो जाएगा प्लस n तो निकालना ही है, और डी हो जाएगा हमारा दिया हुआ है 7/2, निकाले थे ना यहाँ 7/2। अब 84 है, तो दोस्तों इसको इधर करते हैं तो ये प्लस में है, तो इधर माइनस में, तो लिखिए यहाँ 84 माइनस के 7 बराबर में ये हो जाएगा n माइनस 1। इसको अभी गुना में ही रहने देते हैं, किसमें रहने देते हैं, गुना में, क्योंकि दोस्तों गुना में रहेगा तो इससे इधर लाएंगे तब गुना वाला को नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला के नीचे करके काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ घटाइए, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, ये 7 हो गया यानी 77 हो जाएगा। बराबर में दोस्तों हो जाएगा हमें क्या n माइनस 1 इंटू 7/2। अब इधर इसको लाइए, गुना में है तो भाग में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा 7 यानी 77 गुने नीचे वाला ऊपर तो 2 ऊपर वाला नीचे तो 7, काट दीजिए 11 7 77, 11 सॉरी यहाँ 11 हो जाएगा, कितना होगा 11 7 77, 11 दूना क्या होगा 22। यानी कि दोस्तों हमें ये जो है n क्या निकला है, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना था इधर, हाँ यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, हमें ये होगा ना n माइनस 1, ये लिख लेना जरूरी है क्योंकि हम इधर ना स्कूल आए हैं, तो ये बात तो रहेगा ही। अब चलिए ये हो गया 11 दूना 22, तो यहाँ 22 लिखिए बराबर में n माइनस 1 है। अगर दोस्तों ये माइनस में इधर लाएंगे तब प्लस है, तो गौर से ध्यान दीजिएगा, n बराबर माइनस में तब प्लस में, तब 22 प्लस 1, और गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो n बराबर हमें क्या हो गया 30 आ गया, तो हमें तो n प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि दोस्तों योग, तो योग की एक और सूत्र होता है, एगो योग तो निकाले थे क्या कि Sn बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर निकाले थे। लेकिन अब एक सूत्र और लगाएंगे, और गौर से ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। अब देखिए ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, क्योंकि हमें an दे रहेगा तो इस पर कहना ना बैठा देंगे जो कि उतना लंबा सूत्र लगाएंगे। तो अब देखिए Sn बराबर n हमारा कितना आया था 23/2, और दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, अब देखिए a के मान क्या है 7 है, तो 7 बैठा दीजिए, n के मान क्या था दोस्तों 84 बैठा दीजिए, इसको घेर दीजिए। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि Sn बराबर हमें क्या हो गया, Sn बराबर 23/2, गुने में हो जाएगा, जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़िए तो हो जाएगा 7 4 11 के 1, और हासिल 1 होगा, 8 1 9 91। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, अब तो इसे गुना करना होगा, तो गुना कीजिए ना, गुना करने में क्या जाता है 23 में 91 से कर दीजिए, 91 में 23 से कीजिए, 3 एकम 3 और 9 तिया 27, 2 एकम 2 और 9 दूना 18 कर दीजिए, 3 9 2 1 7 आई हो गया 2 9 8 2 10 के 0 हासिल 1 2, यानी 20 93 हो गया। अब 20 93 को हम यहाँ लिख सकते हैं 20 93 बट्टा में 2। आप इस तरह छोड़ दीजिए आंसर, तो देख लेते हैं दोस्तों किताब में आंसर है या नहीं, इसका प्रूफ करता है कि नहीं। अगर प्रूफ करता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर देखेंगे आगे इसके मैथ। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया हमें पूर्णांक में दिए हुए, किसमें दिया हुआ है पूर्णांक में। कह रहा है कि 10 यानी कि 1046 पूर्णांक 1/2। तो क्या हो सकता है ये होगा कि ना, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम पूर्णांक आंसर वाला को ही तोड़कर दिखा देते हैं आपको, अगर आंसर इतना होगा तो ठीक है, न तो गलती है। तो चलिए आइए पूर्णांक के तोड़ते हैं पहले। तो कह रहा है कि
246 पूर्णांक 1/2। तो 246 में दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 6 दूना 12, यानी दिया हुआ है 246 पूर्णांक 1/2। तो इसमें गुना कर देते हैं, 2 से जोड़ेंगे तो गुना कीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 और 10 दूना 20, एक जोड़ दे दीजिए तो हो जाएगा हमें 2093, यानी कि सही प्रूफ कर रहा है। तो दोस्तों आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं इसको, क्या तो 246 पूर्णांक 1/2 आंसर सही है इतना, यानी कि इस तरह लिख सकते हैं हम आंसर। अब चलिए दोस्तों इसका हम दूसरा नंबर मैथ देखते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा आइए चलिए दूसरा नंबर मैथ देखते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर मैथ जो है दोस्तों यह हमारा है 34 है, क्या है तो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10। अब इसको कह रहा है निकालिए, तो कैसे निकालिएगा तो चलिए देखते हैं। a बराबर 34 और d बराबर सेकेंड माइनस फर्स्ट, घटा दीजिए, आ गया माइनस में 2, घटेगा तो 34 में से 32 तो माइनस 2 ना होगा, कि 32 छोटका है और बड़का है माइनस में, तो घटेगा तो माइनस में। ई हो जाएगा हमारा an बराबर 10, an क्या होगा 10। फिर बस सेम यही पहले सूत्र लगाएंगे हम, क्या तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बैठा दीजिए इस पर, कैसे बैठाएगा तो देखिए यहाँ पर an हमारा है 10, अब बराबर हो जाएगा दोस्तों a क्या है तो 34, अब प्लस n नहीं है तो n तो निकालना है हमें, d हमारा आ गया है माइनस के 2। अब देखिए प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, तो लिख लीजिए ना 10 माइनस के 34 और बराबर में n माइनस 1, गुने के हो जाएगा दोस्तों माइनस के 2। तो चलिए इसमें घटा लीजिए तो क्या होगा, माइनस के 24 हो जाएगा, तो 34 में से तो 30 में से 30 मानिए ना इसको 30, और 30 में से 10 घटाए तो 20, आई 4 है तो 4 हो गया, यानी कि 24 आ गया। अब आइए इधर यहाँ लिख लीजिए n माइनस 1 इंटू माइनस के 2, गुना में है तो इधर लाएंगे तब भाग में, तो गौर से ध्यान दीजिएगा, माइनस 24 बट्टे में माइनस 2 और बराबर में n माइनस 1, माइनस से माइनस काट दीजिए, 12 दूना 24। अब लिखिए n माइनस 1 बराबर 12, n बराबर क्या हो जाएगा तब 12 प्लस के 1, 12 प्लस के 1, चला तब माइनस में इधर तक प्लस में, ये हो जाएगा n बराबर हमारा कितना 13, n बराबर क्या होगा 13। अब सूत्र देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेम यही सूत्र है, सेम यही सूत्र लगाना है हमें, यही Sn क्या है तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, a प्लस an। तो Sn बराबर हो जाएगा, n हमारा क्या है तो आप पहले लिखे हैं n क्या हमारा निकला था क्या 13, तो 13 बट्टा के 2 इंटू में दोस्तों हो जाएगा हमें a हमारा है 34, अब प्लस के an क्या है 10। लीजिए बैठा दिए इतना। अब बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा खाली, अगर ध्यान देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको पूर्ण रूप से। मैं तो जोड़ लीजिए इसको, 34 और 10, 34 और 10 कितना होता है दोस्तों तो 44, 34 और 10 44, काट दीजिए इसको, 22 गुना 44 गुना कर दीजिए, तो Sn बराबर गुना कीजिए, तो 13 में गुना कर लीजिए, गुना यहाँ पर कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर रफ कर लेते हैं, 22 में 13 से कीजिए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, आई 22 के 22, जोड़ दीजिए 6 8 2, यानी कि 200 आ गया हमें कितना 86 आंसर। योग हमें प्राप्त हो गया कितना दोस्तों 286। इस प्रकार हम अगला माने कि इस प्रकार हम आगे मैथ बना सकते हैं, माने कि सेम इसी तरह बनेगा दोस्तों, हमारा सारा मैथ इसी प्रकार बनने वाला है। तो अब देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर हमें मैथ क्या है। तो तीसरा नंबर मैथ देखते हैं दोस्तों, हमारा आंसर भी मिल गया है 286। अब चलिए देखिए दोस्तों हमें तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर है, यहां ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है -5।
प्लस -8 अब प्लस -11 अब प्लस के है दोस्तों डॉट डॉट माइनस के 230। अब गौर से ध्यान दीजिए, हमें इतना तो मैं दे दिया है, अब कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिए। हम a बराबर सेम उसी तरह लिखेंगे -5 और d बराबर लिखेंगे सेकेंड -5 माने कि -8 और माइनस के 5। माइनस से माइनस काट दीजिए और d हमारा हो जाएगा क्या घट का -3। क्या आएगा -3। अब ध्यान दीजिएगा an हमारा क्या होगा तो an हमारा यही होगा -230 -200 क्या होगा 30। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, -30 तो हमारा आ गया, हमरा निकालना क्या है AN, लेकिन हम पहले n पर n ज्ञात करेंगे तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आए, क्योंकि हम बार बार यही बता रहा हूं दोस्तों कि आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको अगर सूत्र मजबूत हो यानी कि सूत्र आपको याद हो तो इससे आपका मैथ आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बैठा लेते हैं इसको, माइनस के 230 अब बराबर में हो जाएगा ए क्या है तो ए माइनस के 5 अब प्लस n तो निकालना है और डी है क्या हमारा दोस्तों माइनस के 3 तो लिख लीजिए नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा माइनस के क्या है, माइनस के यहाँ पर 200 लिख दीजिए क्या 230 माइनस में इधर लाएंगे तब प्लस में 5 बराबर में हो जाएगा n-1 इंटू डी। गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें तो माइनस में है प्लस में तो घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 225। क्या होगा माइनस के 225 क्योंकि 30 है में से 5 घट जाएगा तो 25 अब बराबर में हो जाएगा n-1 इंटू माइनस के 3। अब गौर से ध्यान दीजिए गुना में है तब भाग में लाइए -225 बट्टा में -3 बराबर n-1। अब काट दीजिए, माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसको काटिए, इसको काटिएगा कितना होगा 7 या 21 7 करेंगे। अगर नहीं विश्वास है तब भाग कर कभी आप देख सकते हैं, तो दिखाइए देते हैं भाग कर। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, इधर रफ में करते हैं काम। तो देखिएगा यहाँ 225 है ना, 3 से भाग कीजिएगा तो 7 या 21 एक आएगा 5 5 आई 15 यानी 75 आ गया हमें काट कर। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर 75 ना लिख सकते हैं, काट दिए तो 75 हमारा आ गया कितना तो 75 बराबर n-1 माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में तो n बराबर 75 प्लस 1 यानी कि दोस्तों हमें आ गया 76। क्या आया n निकल गया। तो हमारा सूत्र तो आप जानबे करते हैं, SN लगाते हैं क्या है सी तो लगाते हैं n/2 इंटू ए प्लस an लिख दीजिए यहाँ पर SN बराबर 76/2 इंटू में ए है हमारा क्या -5 प्लस के an क्या आया है तो देख लीजिए यहाँ पर माइनस के 230। अब माइनस प्लस माइनस गौर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ इसको काट ही दीजिए अच्छा रहेगा। ये कटेगा कितना मरतबे तो काट दीजिए ना, ये कट जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 38 मरतबे। कितना मरतबे कटेगा 38 मरतबे। तो 38 मरतबे कट गया, 38 मरतबे इतना आ गया। अब लिख दीजिए यहाँ पर 38 इंटू माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस के क्या होगा माइनस के 235 माइनस के 235 आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसे गुना कर दीजिए। तो गुना कैसे कीजिएगा तो माइनस है तो माइनस में आंसर होगा, लेकिन गुना कर देते हैं। तो चलिए आइए गुना करते देखिए। तो गुना कीजिए कितना है तो गुना कीजिएगा 235 में 38 से। अब इतना बड़का गुना है तो गुना करना ही ना पड़ेगा। चलिए 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4 8 × 3 = 24 और 4 = 28 हासिल 2
अब चलिए 8 दूना 16, 16 और 2 होता है 18। फिर इसमें कीजिए 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, और 5 3 तिहाई 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 3 दूना 6 1 7। लीजिए आ गया 0 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 8, यानी कि दोस्तों आ गया 89 30। तो देख लीजिए ना उलट का किताब में आंसर है कि न 89 30, एकदम सही है। 89 30 आ गया हमारा कथी, तो SN बराबर 89 30 आंसर। यानी कि दोस्तों हमारा यह दूसरा मैथ, दूसरा का तीनों मैथ का योग हमारा इस प्रकार निकल गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, या दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।